Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे MCQ की। और आज का MCQ है जैव विविधता एवं संरक्षण के MCQ हैं और इसके MCQ पहले भी मैं बता चुकी हूँ और उसी की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज बहुत रेमेडी की तरीके काम करता है, इसलिए आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक योद्धा हैं, आप एक सैनिक हैं और आप हमेशा प्रयास करते रहिए। और इसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे बहुत दिल को छूती है, उसे हमेशा याद रखिएगा। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरी, साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। इसका मतलब आप एक योद्धा हैं और आपको हमेशा आपके हर एक लहू में जीत का एक जोश होना चाहिए, पढ़ाई का एक हुनर होना चाहिए और एक जोश बना रहना चाहिए जो आपको कभी भी खत्म ना करे और आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है जैव विविधता एवं संरक्षण और हम उसके MCQ की बात कर रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट मैं लेकर के आई हूं और इसे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ समझते हैं। देखिए, राइनोसेरॉस से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, राइनोसेरॉस से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा होता है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में पाया जाता है और असम में क्या होता है कि एक और चीज है जो पांडा होता है, उसका भी संरक्षण किया जाता है। तो चाहे क्वेश्चन राइनोसेरॉस या पांडा के स्पेस में पूछ लिया जाए तो आप इस बात को हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन रोपण या एफॉरेस्टेशन किया जाता है। जब भी वन रोपण की बात होती है या एफॉरेस्टेशन की बात होती है तो उसके लिए क्या किया जाता है, देसी जातियों के साथ वन रोपण किया जाता है। देसी जातियों के साथ इसलिए वन रोपण किया जाता है क्योंकि इसमें जो ब्रीडिंग होता है वो बहुत अच्छे से हो सकता है, जल्दी हो सकता है और इससे हाइब्रिड चीजें बहुत बनाई जा रही है और क्रॉप कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। आगे देखिए, जंतु तथा पादप अधिक सुरक्षित रहते हैं। तो जंतु तथा पादप राष्ट्रीय उद्यानों में राष्ट्रीय उद्योगों में बहुत सुरक्षित रहते हैं। आई थिंक इसका आंसर कुछ गलत है, जंतु तथा पादप अधिक सुरक्षित रहते हैं तो वनस्पतिक उद्यानों में होगा। ठीक है, ठीक। तो इसका आप याद रखिएगा कि वनस्पतिक उद्यानों में ये ज्यादातर या राष्ट्रीय उद्यानों में ज्यादातर सुरक्षित रहते हैं। भूल से गलत लग गया है तो इसको याद रखें। क्यों? क्योंकि वहां पर 3 लेयर होती हैं और इस लेयर के पूरे संपूर्ण चक्रण को कहते हैं बायोस्फीयर और यहाँ पर शोध के साथ साथ वनस्पतियों की संरक्षण, जंतुओं का संरक्षण भी किया जाता है। तो इसलिए वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वन अपरोपण से कमी नहीं होती है। तो वन अपरोपण किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, उससे कभी भी 3 पोषक चक्रों में कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग वन अपरोपण करेंगे उससे उतने ही ज्यादा हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी और एक साइक्लिक क्रम में हमें वो प्राप्ति हमेशा होती रहती है। वन भाग लेते हैं तो वन हमेशा भाग लेते हैं कहाँ कहाँ, वातावरणीय प्रदूषण के नियंत्रण में भाग लेते हैं। क्योंकि जितने ज्यादा बेटा प्रदूषण, जितने ज्यादा आपके वन होंगे उतने ज्यादा प्रदूषण में नियंत्रण होगा। मृदा अपवर्तन को रोकने में भी सहायक होते हैं, तो मिट्टी के कटाव को रोकने में भी सहायक होते हैं, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। इन सभी को में वन क्या करते हैं, भाग लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रसिद्ध है तो वो बाघ के लिए प्रसिद्ध होता है। किसके लिए प्रसिद्ध होता है? बाघ के लिए प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट देखिए, टाइगर रिजर्व तथा उनके प्रदेश का सुमेल है। तो टाइगर रिजर्व पालामाऊ और उड़ीसा, यहाँ पे टाइगर रिजर्व क्या है, उनसे प्रदेश सुमेल, मतलब 2 पेयर ये होते हैं, पालामाऊ और उड़ीसा से आप याद रखेंगे। टाइगर रिजर्व 1972 से 73 में इसका प्रोजेक्ट आया था और इसके लिए संरक्षण के लिए ये क्या है, संबंधित है। कौन सी एक सुमेल संरक्षण? गिर और शेर, या गिर कहें तो शेर, यानी जो गिर अभ्यारण्य है वहां पर शेर का संरक्षण किया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीवन एक्ट
कब लागू हुआ था, तो वो 1972 और 73 में लागू हुआ था। इसे टाइगर प्रोजेक्ट पर बहुत बढ़ावा दिया गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल उद्यान है और इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो और ये काफी ज्यादा फेमस है और राष्ट्रीय उद्यान जो है, और इसके संरक्षण में जीव तथा जंतुओं को संरक्षण किया जाता है। आगे आइए, भारत में फ्लैमिंगो हंसवार का प्रजनन स्थान कहाँ है? चिल्का झील है। आप इसे भी याद रखेंगे। कहाँ याद रखेंगे? चिल्का झील को याद रखेंगे। तो चिल्का झील बेसिकली उड़ीसा में होती है और यहाँ पर बेटा जो बहुत सारी झींगा मछली का भी क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। उष्णकटिबंधीय देशों में जाति विभिन्नता में कमी का मुख्य कारण क्या होता है? वन अपरोपण। तो वन अपरोपण बेसिकली क्या होते हैं कि कटिबंधीय देशों में जाति की विभिन्नता की कमी का मुख्य कारण होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भारत में टाइगर रिजर्व है 16 से अधिक, वर्तमान में 16 से अधिक क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट है। किस पक्षी संरक्षण में साइबेरियन के क्रेन पक्षी आते हैं? तो भरतपुर का जो आपका राजस्थान में है, ठीक है, यहाँ पे साइबेरियन के पक्षी को क्या किया है? नियमित रूप से ये शरण स्थल में संरक्षित होते हैं। आगे देखिए, उत्तरी क्षेत्र में वर्षा की कमी का कारण क्या होता है? तो वन अपरोपण और जल ग्रहण करने के क्षेत्र के कारण इसमें क्या होती है? वर्षा में कमी आ रही है। बांदीपुर कर्नाटक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है और किसके लिए स्थित है? तो बांदीपुर जो कर्नाटक राष्ट्रीय उद्यान है बेसिकली कर्नाटक में स्थित है और टाइगर प्रोजेक्ट के लिए संरक्षित है। आगे देखिए, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट 1986 में लागू किया था। कब लागू किया गया था? 1986 में। इसमें 3 लेयर होती हैं और 3 जोन के अकॉर्डिंग हम किसी भी जीव जंतु का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। अतिशोषण के कारण कौन सी पादप जाति विलुप्त हो रही है? तो पोडोफाइलम अतिशोषण के द्वारा ये जाति क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। लाल आंकड़ों वाली पुस्तक में आंकड़े होते हैं संकटमयी जातियों के। जो संकटमयी जातियां हैं उनका वर्णन लाल आंकड़ों की किताब में होता है। आगे देखिए, मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन है, मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। तो अगर हम अच्छे पादप का आच्छादन करें, उसको लगाएं, उसका कल्टीवेशन करें तो मृदा अपवर्तन को भारी मात्रा में रोका जा सकता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। WWF किसके संरक्षण का प्रतीक है? तो WWF रेड पांडा के संरक्षण का प्रतीक होता है। उत्तरी भारत में मैदानों में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है? तो जल ग्रहण क्षेत्रों में वन अपरोपण का बढ़ना बाढ़ के प्रमुख कारण का क्या होता है? क्षेत्र होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित होता है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित होता है? मध्य प्रदेश में स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव संरक्षण के लिए सहायक है? तो अधिक अगर बायोस्फीयर हम बना दे तो वो वन्य जीव संरक्षण को और साथ ही साथ पादपों और जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विलुप्ति की आशा अधिक है? तो अभी जो हिमालयन भालू हैं और मस्क डियर हैं, इनकी विलुप्ति की हम लोग क्या कर रहे हैं? आशा कर रहे हैं, मतलब ये विलुप्त होने की कगार पे हैं। झूमी खेती से अभिप्राय है क्या? खेती को बदलने की आदिवासी विधि। झूमी खेती में क्या होता है कि कल्टीवेशन जो होता है, जो भी उसको क्या करते हैं? उसके प्लेस को बदल देते हैं, तो इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन और इसी को बोलते हैं खेत बदलने की आदिवासी विधि। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में अधुना पांडा के लिए संरक्षित है, ये तो ये बात याद रखिएगा। बाहरी पादपों और जंतुओं के संक्रमण के द्वारा कौन सा समुदाय अधिक वर्नेलेबल है? तो महासागरीय द्वीप समुदाय क्या है? अधिक सुमेघ है या वर्नेलेबल है? इसको आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या होती है वो 86 होती, मतलब 83। ऐसे देखिए 83 से 86 अभी वर्तमान में हमारे क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखिए, अगर हम आगे की बात करें तो देखिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखें, जिम कॉर्बेट ने इसे मतलब बनाया था। और ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड फूलों की घाटी भी होती है और इस बात को आप लोग याद रखेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73 दोनों सन को याद रखेंगे। टाइगर और 73 से आप इसको याद रख सकते हैं। गजतंत्र का स्रोत है, बेसिकली जो गजतंत्र होते हैं वो एलिफेंट के होते हैं, तो इसका आंसर टक्स ऑफ एलिफेंट होगा। आगे देखिए, नंदन कानन चिड़ियाघर प्रसिद्ध है। नीलगिरी के लिए, नीलगिरी तहर के लिए नंदन कानन चिड़ियाघर प्रसिद्ध है। देखिए नंदन कानन, नंदन और नीलगिरी और चिड़िया मतलब
तो याद रखेंगे कि बर्ड्स है। तो नंदन कानन चिड़िया घर प्रसिद्ध है नीलगिरी तहर के लिए। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जंतु विलुप्त हो रहा है? तो चीता विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक है, टाइगर रिजर्व तथा प्रदेश के बीच में सुमेल, तो कार्बेट और उत्तराखंड, यहाँ पे टाइगर रिजर्व क्या है? संरक्षित है। एमएबी का अर्थ क्या होता है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को एमएबी कहते हैं और इसमें बायोस्फीयर के बारे में बताया गया कि कैसे उसके संरक्षण किया जाता है। भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले रीसस बंदर होते हैं मैकाका मुलाटा। ठीक है, मैकाका मुलाटा। ठीक, इसे आप अच्छे से गा करके याद कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रीसस बंदर होता है और रीसस बंदर में RH फैक्टर की भी खोज की गई थी। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। लिंक के साथ पढ़ा करिए, हर चीजों को जोड़ के पढ़ा करिए। रेड डाटा बुक किस लिए जानी जाती है? लाल रंग की डायरी है या आंकड़े किताब है? बिल्कुल सही। गढ़वाल हिमालय के पौधों के लिए, गढ़वाल हिमालय के जंतुओं के लिए, इन सभी के लिए, बल्कि सभी जंतु जो विलुप्त की कगार पे हैं उनका संरक्षण अब रेड डाटा बुक में आंकड़ों के रूप में होगा, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। अन्य भी अगर ऑप्शन मिल जाए तो आप याद रखें, संरक्षण के लिए होती है इसकी आंकड़ों की क्या है? एक लाल किताब है। आगे देखिए, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 या 73, दोनों सन याद रखिएगा। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो कुछ इस तरीके से आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको बायोलॉजी पाठशाला समझ में आ रही हो तो इसे अन्य और सभी बच्चों तक पहुंचाइए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला और हमेशा बायोलॉजी पाठशाला के बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट बायोलॉजी पाठशाला की आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन।